महाराष्ट्राच्या 288 विधानसभा निवडणुकांसाठीचं मतदान पार पडल्यानंतर आता वेगवेगळे एक्झिट पोल समोर येतात आणि या एक्झिट पोलनुसार महाविकास आघाडी किंवा महायुतीच्या दिशेनं पारडं झुकताना दिसते। बऱ्याचशा एक्झिट पोलमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसते। ॲक्सिस माय इंडिया या संस्थेनं केलेल्या पोलनुसार महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसते। महायुतीला 178 ते 200 जागा मिळण्याचा अंदाज या पोलनं व्यक्त केलाय, तर महाविकास आघाडीला 82 ते 102 जागाच मिळू शकतील असाही अंदाज या पोलमधून व्यक्त केलाय। या पोलनं मुख्यमंत्री पदासाठी कुणाचा चेहरा जनतेला आवडेल यासाठी सुद्धा पर्याय दिले होते। यामध्ये महायुतीकडून जे पर्याय देण्यात आले होते त्यामध्ये सर्वाधिक पसंती मिळाली ती सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाला। रिजन वाईजही पोल करण्यात आला। महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये वेगवेगळ्या भागांमध्ये कुणाकुणाला मतं मिळू शकतात जास्त, जागा मिळू शकतात जास्त, याचा अंदाजही या सर्वेमधनं घेण्यात आला। तर जातीच्या आधारावर महाराष्ट्रामध्ये मतांची विभागणी नेमकी कशी होऊ शकते याचाही अंदाज या पोलमधून व्यक्त करण्यात आलाय। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या पोलनुसार महायुतीला 178 ते 200 जागा मिळू शकतात। याचा अर्थ महायुतीला बहुमताचा जो 145 चा आकडा आहे त्याही पेक्षा बऱ्याच जागा जास्त या पोलमधनं मिळताना दिसतात। म्हणजे सत्ता स्थापनेसाठी या पोलच्या आकड्यांचा जर विचार केला तर महायुतीला फारशी अडचण येणार नाहीये। तर महाविकास आघाडीला 82 ते 102 जागा मिळू शकतात। ॲक्सिस माय इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता आता आपल्या सोबत जोड़ले गेलेले आहेत। प्रदीप गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी मराठी में। आभार जी। जो आंकड़े हम देख रहे हैं, काफी आंकड़े आए हैं, काफी एग्जिट पोल्स आए हैं, उसमें जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें उससे काफी अलग आंकड़े आपके पोल के दिख रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रही हूं तो कि 178 से 200 तक की रेंज है। इतने रेंज तक महायुति को किसी भी पोल ने आंकड़े नहीं दिए हैं। मुझे आप फैक्टर्स बता सकते हैं कि क्या फैक्टर्स आपको दिखे हैं आपके सर्वे में जिसके आधार पर महायुति को 178 से लेके 200 तक सीटें मिलने की आशंका आपको दिख रही है? सबसे पहला तो लाड़की बहन योजना का लाभ 2 करोड़ महिलाओं को मिला। उसमें हमारे पोल में नजर आ रहा है कि 4% पॉइंट पुरुषों के मुकाबले महायुति को ज्यादा वोट मिल रहा है, तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो लोकसभा निवडणूक की बात करें अभी जो 24 में हुए, उसमें दलित और आदिवासी समुदाय ने एन मास यानी बड़ी संख्या में विकास आघाड़ी का साथ दिया था और विकास आघाड़ी ने 31 सीट्स और 17 सीट्स जो है युति ने जीती थी। वो पलट के जो 11% पॉइंट्स दलित के और 15% पॉइंट्स आदिवासी के वापस युति की तरफ गए, और उसके चलते आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया। और उसके बाद जो आता है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जमीन के ऊपर लोग समझ पा रहे, जान पा रहे, रिकॉल कर पा रहे कि एक कॉमन मैन की तरह उनको देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा हाथ उसका भी रहा। और बीजेपी का जो मैनेजमेंट होता है बूथ लेवल के ऊपर और पूरे के पूरे स्टेट में, उसके चलते आपने देखा कि वोटर टर्नआउट जो ऐतिहासिक हुआ 30 साल के बाद, 65% जो पहले 30 साल के होना जब जनसंख्या कम होती है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या में 65% जो एक नेशनल एवरेज का है 65-66%, उसको मैच कर पाना, ये जो फर्क हुआ है वो बीजेपी की जमीन के ऊपर मेहनत है, उसके बिना ये नहीं हो सकता। इन सब वजहों से महायुति हमारे पोल में इन आंकड़ों तक जा पा रही है। ओके, अब महाविकास आघाड़ी के आंकड़ों पे आते हैं। 82 से लेके 102 तक आप महाविकास आघाड़ी को आंकड़े दे रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के ध्यान में रखें तो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को सिंपैथी वेव मिली ऐसा कहा जा रहा था। मराठा वोट जो थे वो महाविकास आघाड़ी के पास गए थे, दलित वोट महाविकास आघाड़ी के पास गए थे ऐसा कहा जा रहा था। इसमें से 2 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रहे, अलग रहे विधानसभा के लिए, वो आपने बताया, एक तो लाड़की बहन योजना और दूसरा आपने बताया कि दलित वोटर्स जो है वो महायुति के पास चला गया और बढ़े हुआ जो वोटिंग है वो भी महायुति के पास चला गया। तो अब वो सिंपैथी वेव जो थी वो आपको नहीं दिखी? आपको नहीं लगता कि जो पार्टियां बांटी गई, पार्टियां तोड़ दी गई, उसके लिए जो सिंपैथी वेव शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को मिल रही थी, वो इस चुनाव में आपको नहीं दिखी? देखिए कविता जी, एक कहावत है कि एक गुनाह के लिए कितनी बार सजा देंगे।
तो जनता ने जो सजा देनी थी वो लोकसभा में दे दी, जो कि सर्वे में नजर आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और जो वापस जैसे मराठा, आप देखिए कि शिंदे साहब जब हैं तो वो भी मराठा हैं, तो दलित, आदिवासी प्लस मराठा, इन तीन का कॉम्बिनेशन बनके ही जो पोल में नजर आ रहा है। और इस बार सिंपैथी जो है वो सिर्फ शरद पवार और अजित पवार जी की बात कर ले तो इस बार अजित पवार कैंप के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी शरद पवार जी के से जरा ज्यादा नजर आई। यदि सिर्फ बारामती को भी ले ले कि वो सीट को भी, लोकल सीट को भी ले ले जहां से अजित दादा लड़ते हैं, तो वहां पर भी हमारे सर्वे के मुताबिक वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आपके सर्वे में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग बात है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कास्ट के बेस पे वोटिंग कैसे होगा, ये भी आपने मेंशन किया है, जिसमें कुणबी, अदर ओबीसी, मराठा, ये तीन कॉलम्स है जो मेरा ध्यान खींच रहे हैं। अब मैं मराठा के कॉलम पे आऊंगी, जिसमें आपने कहा है कि 48% वोट जो है जो महायुति को जा रहे हैं और 40% जो वोट्स है जो महाविकास आघाड़ी को जा रहे हैं। अगर हमने मनोज जरांगे जी का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, तो लग तो ऐसा रहा था कि लोकसभा की तरह महाविकास आघाड़ी के पास ही ज्यादा से ज्यादा मराठा वोट जाएंगे, लेकिन आपके जो आंकड़े हैं वो अलग परिस्थिति बयां कर रहे हैं। क्या रीजन है इसका? देखिए, इसमें जब मराठा की बात करते हैं तो मराठा आंदोलन एक पर्टिकुलर पॉकेट में है मनोज जरांगे पाटिल जी का। और आप देखिए, मैंने इसमें मेंशन ये भी किया है कि लोकसभा के कंपैरिजन में -5 पॉइंट्स हुआ है एमबीए का, जब भी 45 मिला था अभी 40 मिलता दिख रहा है वोट परसेंटेज। और महायुति का +2 हुआ है, तभी भी 46 मिला था। तो मराठा सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉकेट में नहीं है, पूरे के पूरे प्रदेश में मौजूद है। तो उसका जो असर होता है, जब आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के अंदर मराठास जो होंगे वो ज्यादा संख्या में वोट किए अगाड़ी की तरफ, कम संख्या में युति। बट आप जब विदर्भ में, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, बॉम्बे, कोंकण रीजन जाएंगे तो पाएंगे कि मराठास ने बड़ी संख्या में जो है वो महायुति की तरफ वोट किया। एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं, महाराष्ट्र में अर्बन जो शहरी इलाका जिसको कहा जाता है वो अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा पाया जाता है। कहने के लिए तो 45-55 ऐसा कहा जाता है, बट लगभग ये माना जाता है कि 50% तो महाराष्ट्र का शहरीकरण हो चुका है। तो ये शहरी और ग्रामीण इलाकों में जब आप गए तो आपको क्या डिफरेंस दिखा? देखिए, ये बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाके शहर के मुकाबले ग्रामीण में महायुति को जो है वो बढ़त ज्यादा मिलती दिख रही है। शहर में मिल रहा है 47 पॉइंट, 48 मिल रहा है ग्रामीण में। इसकी बड़ी वजह है कि खासकर बॉम्बे जो है मेट्रो, वो बड़ा चंक जो पूरे के पूरे शहर की बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है, तो यहाँ पे यूबीटी भी अच्छी खासी स्ट्रांग है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कुछ बहुत विशेष फर्क नहीं आ रहा है। जैसे आपने कहा 50-50 है, तो 1-8 परसेंटेज पॉइंट का ही केवल फर्क नजर आ रहा है। जी, लगभग आपने जो जवाब दिया उससे ये तो समझ में आता है कि जो वोट इंक्रीज हुआ है, मतदाताओं ने जो ज्यादा वोट दिया है, लगभग 4% का जो इंक्रीज दिख रहा है वो महायुति की ओर जाता दिख रहा है। लाड़की बहन योजना इस इंक्रीज वोट में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। बीजेपी का जो कैंपेन रहा या वोटर्स मोबिलाइजेशन रहा वो बीजेपी को फायदा देता दिख रहा है। मराठा वोटर्स और सिंपैथी का जो फैक्टर्स है जिसका महाविकास आघाड़ी को फायदा होता दिख रहा था, वो अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इतना फायदा महाविकास आघाड़ी को होता नहीं दिख रहा है। और आप कह रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण इलाकों का अगर हम सोच ले तो बहुत ज्यादा फर्क ये दोनों इलाके नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, 23 तारीख को असली आंकड़े हमारे सामने, सबके सामने होंगे और तब पता चलेगा कि बाजी कौन मार रहा है। फिलहाल तो आपके सर्वे के हिसाब से महायुति को सत्ता के आसपास जाने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए कोई बड़ी मुश्किलें, दिक्कतें नहीं दिख रही है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी मराठी से बात करने के लिए। थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बात करने